नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक दुविधा पैदा कर दी जा रही है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और सूरत अलग है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं अगर कि भाई सूरत अलग है और आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो इस देह के अंदर कौन फंसा हुआ है? केवल और केवल सूरत फंसी हुई है। हमने बहुत से दोहों के अंदर इसका निर्णय कर चुके हैं कि सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो और आठों पहर हजूर। ठीक है, अब जब जो सूरत का है, यानी कि जिसको हम जीव भी कह सकते हैं, जो जीव का दुख है वो क्या है? वो है जन्म और मरण, यानी कि बार बार गर्भ में आना और बार बार गर्भ में जाना। ये आना जाना लगा ही हुआ है। हो जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़री खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बड़री खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। तो यहाँ पर कौन सी फांसी लगी हुई है? आवा और गमन की डोर जो गले में पड़ी हुई है। तो यानी कि अगर ये आवा और गमन जो है यही अगर ख़त्म हो जाए तो जीव यानी कि सुखी अवस्था में है, यानी कि सूरत जो है वो अपने स्वरूप में समा जाएगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सूरत जो है वो पहले आत्म स्वरूप में जाएगी, फिर आत्म स्वरूप के बाद वो परम आत्म स्वरूप में जाएगी। बताओ कितनी हम इस चीज़ का विवेक नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर सूरत जो है वो आत्म स्वरूप के अंदर ही चली गई, उस शब्द स्वरूप में ही चली गई, तो जन्म मरण तो वहीं ख़त्म हो गया। अब हमें किसी परम अवस्था की ज़रूरत क्या है? जब जन्म और मरण हमारा आत्म अवस्था में जाने के बाद ही ख़त्म हो जाता है, तो किसी परम अवस्था की ज़रूरत हमें क्या पड़ेगी फिर? दुख क्या है? आवागमनी तो है, यानी कि काल चक्र में ये जीव फंसा हुआ है। इस काल चक्र से निकलना ही तो जीव का उद्देश्य है, यानी कि इस देह को छोड़ना, हमेशा हमेशा के लिए देह बंधन से मुक्त हो जाना। अब जब आत्म स्वरूप भी शब्द स्वरूप है और परम आत्म यानी कि जो अलग से एक और पैदा हमने अपनी सोच से कर दिया है कि परम आत्म भी एक और अलग से शब्द स्वरूप है, तो हमें उस परम की कोई ज़रूरत नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आत्म स्वरूप में ही इस समय से निकलकर सूरत शब्द में समा जाएगी, अपने आत्म स्वरूप में समा जाएगी, तो समय चक्र तो वहीं ख़त्म हो गया। समय चक्र से निकलते ही जीव जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। अब जब जीव को छुटकारा ही मिल गया तो किसी परम अवस्था की क्या ज़रूरत है हमको? हम इतना नहीं विचार कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ हटकर नहीं बताएंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे? कैसे भर भर कर हमें वो चंदा देंगे? कैसे हमारे पास वो आएंगे और कैसे हम लोगों को भरमाएंगे? लेकिन याद रखना मेरे भाई, एक एक जीव की हानि बहुत ही ज़्यादा दुखदाई तुम्हें देने वाली है। तो जैसा कि हमने ये जाना है कि भाई केवल और केवल सभी संतों ने सूरत शब्द योग ही बताया, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। कोई जंतर मंतर तंत्र हमें कुछ नहीं करना है, हमें कोई ऐसा जाप नहीं जपना है जिससे कि हमें लगता है कि परमात्मा हमें मिल जाएगा। ना ही कोई हमें ऐसी साधना करनी है, ना ही माथे में ध्यान करना है, ना ही हृदय कमल में करना है, नाभि में करना है। कहीं पर भी कोई ध्यान हमें नहीं रखना है, देह के अंदर तो कोई ध्यान रखना ही नहीं है। अब जब हम बात करते हैं सूरत और शब्द की, तो मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि हाँ भाई सूरत शब्द योग होता क्या है। तो लेकिन फिर भी चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये माइक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी आत्म अवस्था है, एग्जाम्पल के तौर पर है, दिस इज जस्ट ओनली एन एग्जाम्पल, ओके। तो ये एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए हमारी आत्म अवस्था है, यानी कि आत्मा है, केवल आत्मा है। हम बहुत से लोगों की कहते हैं ना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, सूरत अलग है। तो संतों ने क्या बोला कि केवल और केवल सूरत को शब्द में समाना है, वहीं पर उसका मोक्ष संभव है, वही खत्म है वहाँ पर। अब कोई अलग से तय नहीं बोला है कि भाई अलग से आत्म अवस्था को भी किसी परम आत्म अवस्था में जाना है। तो ये मान लेते हैं हमारी एक आत्म अवस्था है और मेरे पास एक ये है, ये एक सॉकेट है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये सूरत है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, जस्ट एक, आप इसको कुछ मत समझना ऐसा।
अब ये सूरत है, इसी के द्वारा पूरी अभी सृष्टि चल रही है, ठीक है। अब क्या है, हमें केवल और केवल सूरत शब्द योग करना है, यानी कि इस सूरत को ये शब्द में समा जाएगी। मान लीजिए ये इसके अंदर समा गई, अब ये खत्म हो गई सूरत तो पूरे तरीके से अपनी आत्म अवस्था में समा गई, तो यानी कि समय का जो चक्र है वो रुक जाएगा, काल अवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब सूरत शब्द योग तो हो गया, हम आत्म अवस्था में चले गए। अब आत्म अवस्था में जाने के बाद भी भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संतों ने बहुत कम ज्ञान दिया है, इसके आगे भी जाना। अरे भाई, जब सूरत शब्द योग ही अंतिम योग है, केवल और केवल सूरत शब्द योग से ही मोक्ष संभव है, तो इस आत्म अवस्था को अब किस में समाना है। अब मान लीजिए अब कोई ये कहे कि भाई ये है परमात्मा, तो है ये है आत्मा, अब आत्मा को भी परमात्मा में जाना। अरे भाई, ये कैसा मतलब ज्ञान है जो हम या तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी को, या हमें कुछ अलग बताने की कोशिश करना है। जब सुरतई शब्द में समाए गई तो भैया बचा ही क्या, सुरतई तो फंसी है जा शरीर में। अरे क्यों नहीं समझ आता है हमको कि सूरत फंसी संसार में, केवल और केवल सूरत फंसी हुई है, शब्द नहीं फंसा है। इस बात को गांठ बांध लीजिए अच्छे से। जब सूरत ही शब्द में चली जाएगी तो सब कुछ खत्म, समय चक्र बिल्कुल खत्म, जन्म और मरण बिल्कुल खत्म। अब हमें किसी परम अवस्था की ज़रूरत नहीं है कि भैया हमें किसी परम में भी जाना। अरे जब आत्म अवस्था में ये सब काम हो रहे हैं, परम का क्या काम रह गया। जबकि किसी भी संत ने ऐसा नहीं बोला कि आपको परम अवस्था के अंदर आत्मा को लेकर जाना है, बताओ। तो जैसे बहुत से संतों ने एक दोहा भी मेरे को रिसेंटली याद आ रहा है, जैसे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब क्या समाएगा, सूरत समाए शब्द में। अब यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं भाई, आत्मा वाला शब्द नहीं है, ये तो छोटा वाला है, वो परमात्मा वाला शब्द है, वो उसमें समाएगी तब जाके मुक्ति। अरे भाई मेरे, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए, यानी कि समय चक्र वहीं रुक जाएगा, जन्म और मरण वहीं ख़त्म हो जाएगा, जब केवल और केवल वो आत्म अवस्था में समा जाएगी। किसी परमात्मा अवस्था के लिए नहीं बोला है कि आत्मा समा जाए परमात्मा में। तो मेरे भाई, इस तरीके का ज्ञान जो है लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। भ्रमित हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस बताए जा रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार हम बस दोहों को अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ भी गलत बता रहे हैं लोगों को, और वहीं लोग वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हम नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं क्या। जब वो बंदा ये बोल गया कि भाई परम अवस्था अलग है, आत्म अवस्था अलग है, क्योंकि आत्मा भी एक शब्द है, परमात्मा भी एक शब्द है। जब परमात्मा भी शब्द है, आत्मा भी शब्द है, और सूरत को आत्मा में समाना है, अब आत्मा को भी कहीं समाना है। तो खैर, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।